क्या मैं सेल्स में इतना टाइम से काम कर रहा हूँ बट कोई ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, ना कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आगे मिल पाए, कि लाइफ बड़ी स्ट्रगल हो गई। इधर देखता हूँ तो मैनेजर अलग प्रेशर करता है, मैनेजमेंट अलग प्रेशर करता है, आगे तो हो नहीं पाता है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या चाहिए। तो आर यू गाइस द सेम जो आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो? तो डोंट वरी गाइस, प्लीज बी इन द वीडियो। आपको इस वीडियो पूरा एक रोड में आपको बताऊं कि हाउ टू ग्रो एज अ सेल्स प्रोफेशनल आफ्टर एमबीए। अगर आपने एमबीए किया है या बिना एमबीए की भी आप कोई सेल्स जॉब या मार्केटिंग जॉब में हो, तो कैसे ग्रो कर सकते हो अपने आप को और कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखिए, एज अ सेल्स पर्सन या एज अ सेल्स प्रोफेशनल आपको ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि जो आपसे रिक्वायर्ड है वो आप देते रहिए। ठीक है, दैट मीन्स भाई नंबर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ साइड की बात कर रहा हूँ, आप मचा था। ठीक है, अब चीज़ें क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मिनिमम हो सकता है। देखिए, मिनिमम देखो, अगर किसी स्टार्टअप कंपनी में हो, आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो वहाँ पे सैलरी इंटू 2 या सैलरी इंटू 3 आप कर रहे हो, तो दैट मीन्स इट शुड बी लाइक डिसेंट नंबर जो आप अचीव कर रहे हैं किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेबल में हो तो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन ही इतना है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी मार्केट बनी हुई है कंपनी की, लोग जानते हैं उसके बारे में। अच्छा है बुरा दोनों ही इम्पैक्ट हो सकते हैं उसके, तो इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा है। तो कंपनी इसका मानना ही होता है अगर सैलरी 2 या 10 कोई बंदा कर रहा है दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर अस, क्योंकि एक तो उसने अपनी सैलरी निकाल ली प्लस ये किया तो इससे उसमें सैलरी क्या हमें दी थी। तो अगर सैलरी 2 या सैलरी 3 कर रहे हो दैट मींस कि यू आर इन द कैटेगरी ऑफ ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ा सा स्टार्टअप में आते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें बढ़ जाती है। पहली बात तो वहाँ पे कोई सिनेरियो होता नहीं है, वहाँ पे देखा जाता है बेसिकली कि अगर आपके पास 3-4 बंदे हैं फॉर एग्जांपल, उन 4 में सबसे ज़्यादा सेल कौन कर रहा है उसको हम ग्रो कर या उसकी इंक्रीमेंट। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि इसने सैलरी टू ये या सैलरी टू ये किया तो इसको हम ग्रोथ देंगे, नहीं, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। वहाँ पे क्राइटेरिया बेसिकली होता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है उसको हम ग्रोथ देंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है 4 बंदे में से, बता हो सकता है देखो कोई किसी का ज़्यादा रिजल्ट आ रहा हो, किसी का ना रहा हो, मैं तो सब लोग कर रहा हूँ, तो क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि भाई कि ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से जो ऊपर जाएगा उसको हम इंक्रीमेंट दें। खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो पहली चीज़ आपको ये करना है। दूसरी चीज़ कह रहे हो, ग्रो करने के लिए सेल्स में सबसे ज़रूरी है आपको प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। अगर प्रेशर को हैंडल करना आपको नहीं आया तो समझिए आप ग्रो तो क्या फिर सर्वाइव भी नहीं कर पाओ। अब फॉर एग्जांपल सुबह आप जाते हो, आपकी मॉर्निंग मीटिंग हुई, मॉर्निंग ऑर्डर हुई, और वहाँ पे मैंनेजर ने आपको बहुत बुरी तरीके से सुना दिया। सुना मतलब पर्सनली तो नहीं सुनाएगा, आपका जो काम नहीं हुआ वो हुआ है, वो जो एक्सपेक्टेशन आपसे वो नहीं होता है, वो बोला होगा। ठीक है, तो इस केस में 2 सिनेरियो आ गए। पहला तो ये कि आपको ये लग सकता है कि यार अब नहीं करना, मुझे बेकार कंपनी है, डांटते रहते बोलते रहते, कुछ काम नहीं हो रहा, मैं जा। दूसरा, आप उसको इग्नोर करके या फिर उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते। ठीक है, अब इसको करना कैसे दो, अब ये तो भी ज्ञान वाली बात जो करनी चाहिए, अब होता कैसे प्रोसेस वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो गैस, मैं ये चीज़ आपसे क्यों कह रहा हूँ कि मैंने भी एमबीए किया और लगभग 5 साल, 4.5-5 साल हो गया मुझे काम करते हुए सेल्स के अंदर। मैंने भी किस चीज़ से स्टार्ट किया है, तो आई हैव एक्सपीरियंस कि कैसे चीज़ों को किया जा सकता है। तो दैट इज़ अपने एक्सपीरियंस चीज़ें मैं आपको बता। ठीक है, तो कैसे कर रहा हूँ देखो, अब आपको ना अपना रोड मैप सेट रखना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, कि सपोज आपका सपोज 2 लाख रुपए का टारगेट है महीने का, तो 2 लाख टारगेट के लिए आपको कितने काउंटर से कितने सेल चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए, आपके पास नोट होना चाहिए। उसके लिए क्यारे क्या होना चाहिए, पर डे कितने डीपी पीटी जो भी आपका क्राइटेरिया है मीटिंग्स का या वीडियो मीटिंग जो भी हो, आप उसमें लिख के रखिए। अब इसके बाद आपको इससे डेविएट नहीं होगा। अब सेल्स के सबसे बड़ा जो रूल है, सबसे बड़ा नियम यही है कि अगर हर किसी की बात को आप सीरियसली ले जाओगे तो आप वो नहीं कर पाओगे।
अब करना क्या है, इस कान सुनना है, इस कान से निकालना है। लिटरली दिस इज द फैक्ट है जो मैं आपको बता। अब दो तरीके की चीज़ें आती, तो जैसे डांट वाली बात है, उसमें ये हो रहे हैं हाँ सर ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही करना। और लिटरली उसके 5 मिनट बाद आपको वो चीज़ आपके दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए कि लाइक क्या हुआ था, क्या बोला गया था। आपको बस अपने उस रोड मैप पे आ जाना है, नहीं कि मुझे क्या करना है, लाइक पैसे की और जो कि आ रहे हैं वो कैसे अच्छी होगा, उस बस करना है। सिमिलरली काफ़ी जैसे लोग आते हैं इनकी कोई मतलब एक गेट टुगेदर या मीटिंग हुई बड़ी लेवल पे, जो पूरे फ्लोर की या पूरी टीम की, वहाँ पे कुछ नया रूल बताया गया, पर नया कुछ चीज़ दिखाई गई कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है CS में, इस तरीके से कर सकते हो। तो दैट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको वो करना ही है। आप वो देखें क्या उसमें आप कंफर्टेबल वो क्या उससे रिजल्ट निकल सकता है, तो उसको आप ऐड करो। नहीं है तो फिर आपको कह रहा हूँ वापस से स्टिक टू योर बेसिक प्लान। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें क्यों होती है, आप समझिए कि सेल्स के प्रोफेशन को ट्रेनिंग देना, आपको बार बार समझाना, डांटना, या बोलना कि प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो आप, या पास इन कब होता है, जब आपका नंबर नहीं आ रहा है, जब तक टारगेट अचीव नहीं हो रहा, सेल्स नहीं आ रही। अगर देखिए सेल्स में ये सबसे बुरी बात और अच्छी बात है, अगर आपका सेल्स में टारगेट अचीव हो रहा है, आपका पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो आप जो भी कर रहे हो वो राइट, चाहे वो कंपनी का प्रोसीजर है या नहीं है, कंपनी को तुझको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज राइट, कोई आपको करियर हो गया है। वहीं पे अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कंपनी की सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो ना, तो भी आप करो, तो भी आपके अंदर ही कमी है, आप कुछ नहीं कर पा रहे होगे। पर उसमें आपको कॉलेज की ट्रेनिंग होती है, को समझाया जाता है कि ऐसे नहीं वैसे करो, ये प्रोसेस नहीं इस तरीके से, और इस तरीके से करो। और हो सकता है इसी सेम कवर पिच से आप इतने साल से काम करते रहते, बट एक महीने नहीं आने से वो सारा कुछ गलत हो जाए। दिस इज अ फैक्ट गाइस, दिस इज द ब्रूटल बिटर ट्रूथ अबाउट द सेल्स इंडस्ट्री। तो अब देखिए सीधी सी बात है, जब कंपनी में अपनी बात पलट जाती है कि भाई सेल्स सब कुछ अच्छा, सेल्स नहीं आ रही, तो प्रोसेस में भी आप कुछ गलत कर रहे हो, पर आपकी ना कमियाँ निकाली जाती है। बेसिकली होता क्या है, एक और भी सुनी जाएगी आपकी, आप एक और को सुनिए, उसमें कुछ एक ऐसा नहीं यार, यही दिस इज द रीजन दैट इज व्हाई द सेल्स इज नॉट कमिंग, दिस इज द रीजन दैट इज व्हाई योर वीडियो मटेरियल इज नॉट कमिंग। इस तरीके से आपकी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक निकाली जाती है, क्योंकि उससे क्या है, मैनेजर की जॉब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि मैंने इसको बता दिया इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी सेल नहीं आ रही है। बट फैक्ट इज दैट है, इसके अगर कोई बंदा 3 साल से काम कर रहा है, तो 3 साल तक उस जॉब में है क्या, तो 3 साल तक वो उस कॉल पिच को बोल कैसे पा रहा है। एज ए मैनेजर आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, 3 साल से क्यों बोल रहा है, और 3 साल से उसका टारगेट कैसे अचीव हो रहा है, ये भी तो बात है ना, इन थोड़े स्टैंडर्ड्स में। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा ये गलत है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको रेवेन्यू दे रहा है तो आप उसको सपोर्ट करोगे, नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसमें आप चीज़ों को चेंज करेगा, ट्राई करोगे। बट दिस इज द स्टैंडर्ड जो मैंने आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों जो एक्चुअली चाहे फेस कर रहे होंगे, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट कि आप किस स्टेज में हो, कहाँ पे, किस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि डेली बेसिस पे। तो बेसिकली क्या है, समझ में क्या आया है, सारे एग्जाम्पल से मैं डीप में एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल अंदर आ गया, समझ में ये आता है कि आपको रहना अपने प्लान पे, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपसे चाहिए सेल्स। अगर आप नंबर डाल देते हो तो सारी मीटिंग, सारे प्रॉब्लम, सारी जो कमी सब ठीक हो जाती है। तो दैट इज वे आपको अपने प्लान पे स्टिक रहना है कि मैं मुझे सेल डालने के लिए क्या चाहिए। अब कोई बोल रहा है तो आपको इधर सुनना है, इधर से निकालना है, और उसको सीरियसली लेने लग जाओ किसी भी चीज़ को, तो गैस बिलीव मी आप सेल्स में 2 महीने भी नहीं टिक पाओगे। आई बैट, पहले मैं भी ऐसे था, बट मैंने भी चीज़ सीखी, समझी, एक्सपीरियंस लिया, तो समझा कि भाई इसका कोई मतलब नहीं सीरियस लेने का, सीरियस लेके तो हमारा ही नुकसान है काम पे करने। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है या मॉर्निंग ड्रेस हो रही है ना, तो वहाँ पे आपको अपने काम की चीज़ लेनी है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको इम्प्लीमेंट कर देता है कि पूरे कौन कुछ ही बदल दूँ, आज दुनिया मतलब आसमान नीचे कर तो धरती ऊपर कर दूँ, नहीं। आप देखो कि आपकी जो वॉल पिच में क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करने से फ़ायदा होता है, तो फिर भाई ज़रूरी तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी जब 1-to-1 डिस्कशन होता है, 1-to-1 मीटिंग होती है, ऑब्वियसली होती होगी किसी मैनेजर के साथ, तो आपको वहाँ पर जो बहस साइन कर, रीज़न क्या है
कि उन्होंने बोला कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, और आप बोलोगे नहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, तो वो आपका जो सिंगल लेवल वाला बंदा है वो कभी भी उस बात में सेटिस्फाइड नहीं होगा कि हाँ मैं गलत हूँ। तो बहस वो आगे चलती ही रहती है, उसका आपका ही नुकसान होगा इनडायरेक्टली आगे, क्योंकि रिपोर्टिंग आपके उसके पास है, डेटा देना उसका काम है, ग्रोथ करना उसका काम है। तो सीधा आपको क्या बोलना है? देखो आप लॉजिकली बहुत सारे लोग बोलेंगे गलत होता है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका काम निकल सकता है वो रास्ता। ठीक है हाँ स्टेप को सही कर रहा हूँ, ठीक है सर मैं इम्प्लीमेंट होता है बोल, तो बोलने में क्या रहा, काम तो हमें वही करना है जो करना चाहते हैं, प्लान तो हमें अपने बॉडी बनाना है, वो तो हाँ ठीक है सर आप सीख लो, ठीक है इम्प्लीमेंट दैट्स इट। इसमें वो भी खुश और आप अपना काम करो, टेंशन फ्री। अगर आप मना करते रहोगे 10 बार आपको आगे टोकेगा, भाई तू ये क्यों नहीं कर रहा, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, सर छोड़ो। इस तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ना रिकॉर्ड आपको रखना है। अगर आप ग्रोथ चाहते हो कि आपने किस महीने क्या अचीवमेंट है, क्या टारगेट था, सिचुएशन क्या थी, वो सब आपको मेंटेन रखना है अपने पास। क्योंकि कई बार ना मैनेजर के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि ठीक है भाई उसके पास रिकॉर्ड होगा, या कोई कई बार चीज़ें कुछ मिस हो जाती है, तो अपने पास रिकॉर्ड रख लिए और टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू दिखाते रहिए कंपनी को। ठीक है, आप ये वैल्यू कैसे दिखा सकते हो? सबसे बड़ा पॉइंट है, वैल्यू दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा नंबर्स, कि भाई मैं हूँ तो आपका इतना नंबर पहुँच पा रहा है आपकी टीम में से, अगर मैं नहीं होता तो शायद ये नंबर नहीं होता। ठीक है, ट्राई करो और अपने आप को दिखाने के दो। एक तो चीज़ होती है करना, एक होता दिखाना। सेल्स में ये चीज़ मैं थोड़ा देर से समझ पाया कि सिर्फ काम करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, उसको दिखाना भी, मतलब उससे ज़्यादा दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार होता क्या है कि जो लोग नहीं भी करते हैं ना, वो दिखाते हैं तो हाईलाइट रहते हैं, नज़र में आते हैं, और उनका काम का इंक्रीमेंट ग्रोथ जल्दी हो जाती है। जो मेहनत करने वाले हैं उनका डिले हो जाता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं पाते अपने काम को, वो उनका सिस्टम में ही रह जाएगा। बट जब सिस्टम पूरे एक साथ में जब चेक होता है उनका नंबर आता है। तो जो आप काम कर रहे हो उसको दिखाना में सीख। ठीक है, दिखाना इन द सेंस कि चिल्ला के सबको बताना नहीं है। जैसे सपोज किसी मीटिंग चल रही है तो आप बता सकते हो, ये तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये सब चीज़ें काम करती हैं, बट जो मेरे लिए काम करे वो आपको बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक मीटिंग चल रही है, वहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि उसका इस कस्टमर का क्या करना है, इस कस्टमर क्या है, वहाँ पर थोड़ा सा पिंच आप करो तो जैसे आपने लास्ट में बहुत अच्छा किया है, हाँ सर ये कस्टमर तो है, जैसे लास्ट में 2 लाख रुपये लेती है अरे आपको यू वाला कस्टमर। अब यहाँ से आपने क्या पिंच कर दिया कि भाई लास्ट में उस बंदे ने 2 लाख रुपये का किया है, दैट मीन्स कि ये अच्छा कर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा रिपीट करते हैं थोड़े थोड़े टाइम में, तो आप हाईलाइट रहते हो। तो फिर कभी जब ग्रोथ की बात आती है, इंक्रीमेंट की बात आती है, तो आपका नाम ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है कि ये बंदा था उसको 2 लाख रुपये दिया था, तो अच्छा ही कर रहा हो, कुछ उसका नाम डालो आप पहले। बाकी जो कर रहा है वो नहीं बोल रहा है, फिर तो वो सिस्टम वाली बात है कि भाई चलो देखते हैं सिस्टम में किसका क्या है, फिर वो बात हो गई। तो इस तरीके से चीज़ आप दिखा सकते हो, और ज़रूरी भी है कि जब तक आप दिखाओगे नहीं, भाई आजकल टाइम वो नहीं है। तो मैं भी इस चीज़ को बहुत लेट समझा, इसी वजह से शायद थोड़ा सा कुछ मुझे मतलब काफ़ी लोग को लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है रिसेंट हूँ, बट ये चीज़ मैं कर पाता तो शायद और ज़्यादा ग्रोथ कर पा रहा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ काफ़ी लोग कहेंगे सही भी है या गलत भी है। मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें एक नियम था कि पावरफुल लोगों के 5 नियम या 5 तरीके से कुछ करते था। तो उसमें एक पहचान, बेसिकली 5 पहचान, तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि दूसरों को क्रेडिट लेना सीखो। मतलब कि पावरफुल लोग, मतलब पता नहीं सही है गलत है, कि पावरफुल लोग करते क्या हैं कि वो काम खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं और क्रेडिट अपने पास रखते हैं कि भाई ये मैंने किया है। तो ट्राई करो आप भी इसको इम्प्लीमेंट करने का, इसका बेनिफिट होता है। और ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि लाइफ में आ रहा हूँ लोग, वही लोग पावरफुल हैं मेरे पास लिटरली। ठीक है, तो पहला हाउ टू हैंडल प्रेशर मैंने आपको बताया कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक मैं देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताया। दूसरा, अपने काम को दिखाना, लाइक टारगेट्स और जो आप अचीव कर रहे हो उसको शोकेस करते रहना टाइम टू टाइम। और तीसरा, क्रेडिट लेना सीखो अपना। ठीक है, अपना हो या आपको लग रहा है कि उसका भी ये लगता है तो उसका भी क्रेडिट दिखाओ। और काम करने के साथ इस चीज़ों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है।
ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सेल्स पर्सन हम ग्रो करना चाहते हैं। वैसे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है, वो कमेंट पे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, तुझे तो कुछ पता नहीं है। बट ये चीज़ वो मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने देखी है, एक्सपीरियंस करी है और एनालाइज किया जाए कि 3 चीज़ अगर आप करते हैं तो आप ग्रो अच्छी तरीके से कर सकते हो। और बोलने को तो यार बहुत सारे स्टेप्स बता सकता हूँ कि मेक अ प्लान, फॉलो द प्लान, डू द केयर, फिर उसको एनालाइज करो, फिर ये रिजल्ट एनालाइज करो। ये तो चैट जीपीटी से भी निकाल लोगे आप। ये तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो चैट जीपीटी में किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी, एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टेप्स आप गूगल पे पढ़ लोगे, चैट जीपीटी पे पढ़ लोगे, क्या क्या करना है, सवाल से उठता नहीं, उसको प्रैक्टिकली कैसे होता है उसके बाद आपकी वीडियो, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है अपने सेल्स के करियर में, कि अपने आप को एनालाइज करना, अपनी वैल्यू को समझना कि यार मुझे इतना टाइम हो गया है, इतनी सैलरी है मेरी, क्या इससे ज़्यादा सैलरी मुझे मिल सकती है कहीं और, या किसी फ्रेंड को मिल रही है। अगर ऐसा है तो अपने आप को एनालाइज करो, अपने मैनेजर से डिस्कशन करो कि सर ऐसे लाइक इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, आई थिंक लाइक दिस इज द सैलरी आई एम नॉट डिजर्विंग, आई डिजर्व सम मोर। उसका रीज़न आप रख के रिपोर्ट पूरी एनालाइज करके दिखाई आपके सामने कि मैंने ये इस तरीके से मैंने किया है। अगर यू आर गेटिंग ग्रो तो आप कंटिन्यू करिए, और अगर आपको लग रहा है कोई दूसरी कंपनी है जो आपको 20% 30% टूट दे सकते हैं, गो फॉर दैट। बिल्कुल उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, सोचना ही नहीं है उसमें कुछ भी। जंप ऑन दैट क्विकली। आप 20% ग्रोथ लोगे, आप एक नया माइंड सेट बने, कॉन्फिडेंस जब आपके पास है मॉनिटरी ग्रोथ पे आपको मिले, ठीक है। ये चौथी चीज़। तो ये 4 पॉइंट बेसिकली आपको ध्यान में रखने एज अ सेल्स प्रोफेशनल आपको ग्रो करना है। तो पहले तो अपना जो प्रेशर हैंडल करने वाला पॉइंट है वो आपको देखना है कि प्रेशर आप कैसे हैंडल कर सकते। दूसरी चीज़ अपने काम को शोकेस करना, क्रेडिट वाला जो मैंने आपको बताया, और आगे जो मैंने बताया आपको चीज़ है कि वैल्यू को एनालाइज करना अपने टाइम टू टाइम, जो सैलरी आपकी जस्टिफाइबल है कि नहीं है, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस, ठीक है। अब और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहेगा इसकी, आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना टाइम टू टाइम। आपको लग रहा है कोई नया सर्टिफिकेट आया जिससे मुझे ग्रोथ मिल सकती है, या मैं कुछ नया कोर्स सीख सकता हूँ जिससे मुझे बेनिफिट मिल सकता है, तो वो करते रहो गाइस। तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, स्किल ऐड होता रहेगा, और स्किल टैंक को शोकेस करते रहना है, तो दैट इज उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। वे दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपको आई होप ये समझ में आएंगे कैसे आप सेल्स प्रोफेशनल ग्रो कर सकते हैं अपने करियर के अंदर। प्रैक्टिकली मैंने आपको चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर बताई क्या क्या चीज़ें होती है और क्या आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में। आई होप केस से आपको मदद मिलेगी। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, किससे आपको हेल्प हो सकती है, किस पॉइंट से आप रिलेट कर पाए हो, और शेयर कर दें दोस्तों के साथ जो अभी सेल्स में स्ट्रगल कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द टाइम। मैं तो ये सोच रहा हूँ